नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। तो दोस्तों, इस हिंदी की ऑनलाइन सीरीज में आज हम आपके लिए ला रखे हैं विशेषण, विशेष्य तथा विशेषण के भेद। अब देखो, अभी तक हम आपको हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बता चुके हैं, लिंग और कारक के बारे में भी बता चुके हैं, और आज हम आपको विशेषण के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो पहले आपको यह समझना है यहाँ पे कि विशेषण आखिरकार होता क्या है। विशेषण शब्द से ही लग रहा है, इसमें कुछ विशेषता होगी, यानी ये किसी न किसी की विशेषता बता रहा है, इसी को कहा जाता है विशेषण। लेकिन किसकी विशेषता बताता है, ये बताता है आपका संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। तो विशेषण किसको कहते हैं? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहा जाता है विशेषण। अब विशेषता क्या क्या हो सकती है? वो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों की विशेषता बता सकते हैं, वो इसकी संख्या के बारे में बता सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या के बारे में, यानी संज्ञा कितनी है। जैसे मैंने बोल दिया वहाँ पे कि मेरे पास 2 किताबें हैं, तो किताब यहाँ पे एक संज्ञा है, लेकिन किताब की विशेषता क्या है कि वो 2 हैं, तो यहाँ पे एक संख्यावाचक विशेषण हो गया। या उसके परिमाण, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने बोल दिया मुझे 2 किलो सेब चाहिए, तो सेब एक यहाँ पे संज्ञा है, और कितने चाहिए? 2 किलो चाहिए, तो उसके परिमाण यानी क्वांटिटी क्या है? वो है आपकी 2 किलो। अब देखो यहाँ पे उदाहरण देखो आप विशेषण के, तो मैं आपको एक एक यहाँ पे जो विशेषण के भेद हैं, काफ़ी सारे भेद हैं इसके, तो उनको भी डिटेल से यहाँ पे समझाऊंगा। और बहुत सारे मैं उदाहरण यहाँ पे लेके आ रखा हूँ, क्योंकि उदाहरण से ही कोई भी चीज़ यहाँ पे समझी जाती है। और आपको अपने दिमाग में खुद बहुत सारे उदाहरण क्या करने हैं, क्रिएट करने हैं, ताकि आपको हिंदी अच्छे से समझ में आ सके। तो बड़ी ही सिंपल है हिंदी, कोई ऐसी टफ नहीं है, लेकिन बस आपको थोड़ा समझना है, यहाँ पे रटना नहीं है। अब देखो, एक होता है विशेष। देखो हाँ, पहले उदाहरण तो मैंने बताया नहीं आपको, तो उदाहरण देखो, महेश लंबा है, तो महेश एक संज्ञा है, लेकिन कैसा है? वो लंबा है। तो लंबा जो शब्द है वो यहाँ पे विशेषता बता रहा है महेश की, कि महेश यहाँ पे क्या है? लंबा है। लंबा एक विशेषता होगी, तो लंबा यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो वो संज्ञा की यानी महेश की विशेषता बता रहा है कि वो लंबा है। श्याम सांवला है, तो श्याम तो एक संज्ञा है, लेकिन कैसा है संज्ञा? वो सांवला है, उसकी विशेषता क्या है? कि वो सांवला है। इसी प्रकार राम मोटा है, श्याम पतला है, कुछ भी यहाँ पे। तो आगे हम ये बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे। तो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो देखो, यहाँ पे ये तो नॉर्मल है विशेषण, इसके टाइप में कन्फ्यूजन होता है, तो टाइप आपको जरूर समझना है, ठीक है। अब आता है एक विशेष्य, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी विशेषण, जो विशेषण शब्द है उसके द्वारा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे कहा जाता है विशेष्य। अब देखो डेफिनेशन समझो, अगर आपको विशेषण की डेफिनेशन मालूम है तो विशेषण तो नॉर्मल है। विशेषण की डेफिनेशन एक बार दोबारा दिमाग में लाओ कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? संज्ञा और सर्वनाम की। और विशेष्य की परिभाषा क्या है यहाँ पे? जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है। तो मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं विशेष्य। तो विशेषण तो वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, और जिनकी विशेषता बतलाई जाती है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, तो संज्ञा और सर्वनाम को ही यहाँ पे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया, विशेषण जो विशेषता बतलाते हैं और जिनकी विशेषता बतलाई जाए उन्हें कहा जाता है विशेष्य। और विशेष्य में कौन कौन आते हैं? संज्ञा और सर्वनाम ही आते हैं। अब देखो, आप उदाहरण वाइज आपको समझो। यहाँ पे लाल टमाटर खाना चाहिए, ठीक है। टमाटर है, टमाटर एक संज्ञा है, टमाटर क्या है? एक संज्ञा है टमाटर, और वो कैसा है? वो लाल है। तो लाल तो इसकी विशेषता है, ठीक है, लाल इसकी विशेषता है, लाल ये विशेषण है। विशेषण क्या है? यहाँ पे लाल है। लेकिन लाल कौन है? किसकी विशेषता है लाल? वो है आपकी टमाटर की विशेषता है लाल, कि टमाटर यहाँ पे लाल है। तो यहाँ पे टमाटर की विशेषता बताई जा रही है, तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहा जाता है, इसलिए टमाटर यहाँ पे क्या होगा? विशेष्य हो गया। तो अगर एग्जाम्पल पूछ दिया यहाँ पे ऐसा, तो कई बार क्या करते हैं आप, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, विशेष्य को ही विशेषण समझ देते हैं और वो लाल पे टिक कर लेंगे। लेकिन विशेष्य कौन है? जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। दूसरा उदाहरण, भारत में बहुत वर्षा हो रही है। तो देखो, भारत में वर्षा हो रही है, लेकिन बहुत वर्षा हो रही है, बहुत यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और बहुत हो क्या रही है, यानी जो बहुत है वो क्या है? वो है वर्षा। तो वर्षा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका विशेष्य हो जाएगा। वर्षा की विशेषता क्या है? बहुत है, बहुत हो रही है वर्षा, तो ये तो विशेषण यहाँ पे बहुत होना, मतलब ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और वर्षा की वो विशेषता बताई जा रही है कि वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वर्षा यहाँ पे विशेष है, क्योंकि वर्षा एक संज्ञा है, संज्ञा और सर्वनाम ही होते हैं विशेष्य।
तो अब आपको विशेष और विशेषण समझ में आ गया होगा। और एक आता है प्रविशेषण। अभी इसके बाद में आपको विशेषण के भेद पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। देखो विशेषण आपको समझ में आ गया, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, लेकिन जो शब्द अब विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उनको कहा जाता है प्रविशेषण। कैसे, देखो उदाहरण समझो। यहाँ पे गीता, देखो अगर मैं नॉर्मल लिख दूँ गीता सुंदर है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गीता सुंदर है, ठीक है, गीता सुंदर है। तो यहाँ पे गीता आपका संज्ञा हो गया और सुंदर उसकी विशेषता हो गई, यानी सुंदर क्या है आपका विशेषण है, जो संज्ञा यानी गीता की विशेषता बतला रहा है कि वो सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पे विशेषण है। लेकिन गीता बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत यहाँ पे क्या है, ये जो विशेषण है, मतलब विशेषण क्या था यहाँ पे सुंदर था, लेकिन सुंदर भी कितना सुंदर, अत्यंत सुंदर है। तो अत्यंत यहाँ पे ये विशेषता किसकी बता रहा है, अत्यंत भी यहाँ पे एक विशेषता है, लेकिन वो किसकी विशेषता है, वो विशेषण जो एक सुंदर है उसकी विशेषता है कि वो अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ पे गीता संज्ञा है, सुंदर है विशेषण, और अत्यंत क्या हो जाएगा प्रविशेषण, क्योंकि ये विशेषता की भी विशेषता बता रहा है। सुंदर तो है लेकिन अत्यंत सुंदर है। उसी प्रकार घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। देखो नॉर्मल अगर घोड़ा तेज दौड़ रहा है तो घोड़ा संज्ञा है और दौड़ना ये क्रिया हो गई। तेज यहाँ पे हो गया, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज यहाँ पे विशेषण है। लेकिन बहुत तेज दौड़ता है ये हो जाएगा प्रविशेषण, क्योंकि ये बहुत है जो ये तेज को और ज़्यादा क्या कर रहा है, तेज कर रहा है, यानी तेज की और ज़्यादा विशेषता बतला रहा है। तो बहुत यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा। तो अब आपको संज्ञा, विशेष और प्रविशेषण समझ में आ गया होगा। तो कोई भी एग्जाम्पल आए अब आप उनको देख सकते हो कि इनमें कौन विशेषण है, प्रविशेषण है और कौन सा विशेष्य है। अब यहाँ पे देखो विशेषण के भेद देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी। तो नंबर 1 है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण आपको पता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। और गुणवाचक यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुणों, नाम से ही पता चल रहा है, संज्ञा और सर्वनाम के गुणों के बारे में बोध कराते हैं या गुणों के बारे में बतलाते हैं। जैसे गुण हो गया, दोष हो गया, दशा, स्थिति, रूप, रंग, आकार, काल आदि की विशेषता, ये क्या हो गया आपका गुणवाचक, यानी उसका गुण कैसा उस टाइम। तो देखो वह अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है, उसका गुण है ना अच्छे का, तो अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा उसकी विशेषता है, विशेषण है अच्छा यहाँ पे, लेकिन कौन सा वाला विशेषण है, वो गुण है उसका एक अच्छा, तो गुणवाचक। रमेश झूठा लड़का है, झूठा भी एक यहाँ पे क्या है, गुण है। यह पेड़ बहुत लंबा है, तो लंबा भी यहाँ पे क्या है, गुणवाचक है, लेकिन कैसा, आकार, मतलब आकार के बारे में बता रहा है ना, तो उसका गुण कैसा है, ये मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे कि रूप, रंग, आकार, काल यानी समय, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे उसके गुण हैं। लंबा है तो वो भी एक गुण है ना उसका, लंबाई का गुण, तो लंबा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। वह सफ़ेद घोड़ा है, तो घोड़े की विशेषता क्या है, यानी घोड़े का विशेषण है आपका सफ़ेद, लेकिन कैसा है, रंग है ना सफ़ेद, तो देखो यहाँ पे रूप, रंग, तो सफ़ेद घोड़ा यहाँ पे, ठीक है, ये भी सफ़ेद भी उसका एक क्या है, गुण है। मेरी घड़ी पुरानी है, तो पुरानी, देखो पुरानी एक क्या है, काल है, ठीक है। तो काल का भी जहाँ पे जो काल, मतलब जहाँ पे विशेषता काल के द्वारा बतलाई जा रही है, क्योंकि देखो घड़ी है, घड़ी एक संज्ञा है, लेकिन घड़ी कैसी है, घड़ी की विशेषता क्या है, तो पुरानी है घड़ी की विशेषता, तो पुरानी उसमें विशेषण है, लेकिन वो कौन सा विशेषण है, पुरानी, वो एक गुण है, गुण उसका पुराना गुण है उसका, ठीक है। तो जहाँ पे समय के बारे में भी जानकारी मिल जाए, काल जो होता है वो भी एक गुणवाचक विशेषण होता है। तो मेरी घड़ी पुरानी हो चुकी है, पुरानी हो गई, नया, नया, ये सब ठीक है, पुरानी, नया, ये भी आपका गुणवाचक विशेषण है। अब देखो दूसरा यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बहुत सारों को, क्योंकि काफ़ी मिलते जुलते हैं आपस में, इसलिए दोनों आपको अच्छे से समझने हैं। तो संख्यावाचक देखो, संख्या का मतलब सीधी सी बात है जिनको हम गिन सकते हैं, उनकी हम संख्या 1 2 3 ऐसे गिन सकते हैं उनको, ठीक है। तो सीधे नॉर्मल है, संख्यावाचक उसमें है जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण देखो यहाँ पे, मोहन कक्षा में तीसरे स्थान पर, आप गिन सकते हो ना, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर आया होगा मोहन, तो तीसरे स्थान पर आया। देखो स्थान पर तो आया, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, वो तीसरे स्थान पर आया। तो तीसरा यहाँ पे एक विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है, वो भी विशेषण का वो कौन सा भेद है, संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखो यहाँ पे, श्याम ने 2 आम खाए, 1 2 हम गिन सकते हैं ना यहाँ पे कि श्याम ने कितने आम खाए, 2 आम खाए। तो आम तो यहाँ पे संज्ञा है, लेकिन आम की विशेषता क्या है यहाँ पे, 2, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लड़के, अब देखो यहाँ पे
कुछ लड़के स्कूल जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या है, कुछ लड़के हमें मालूम नहीं है, लेकिन उनको अगर हम गिनने लग जाएं तो हम उनको गिन सकते हैं। भले यहाँ पे गिन नहीं रखा है, लेकिन हम उनकी गिनती कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम गिनती कर सकते हैं या किसी वहाँ पे कुछ भी दे रखा है, कुछ समूह दे रखा है या जो भी दे रखा है, उनको अगर हम गिन सकें तो वो संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर मैंने जैसे बोल दिया कि मेरे पास 2 किलो आटा है, तो आटे को हम गिन तो नहीं सकते ना, उसको हम तोल सकते हैं, तो वो परिमाणवाचक है। आगे अभी मैं आगे आपको जो तीसरा भेद है वो परिमाणवाचक विशेषण है, तो उसको मैं उसमें समझाऊंगा आपको। चौथा देखो एग्जाम्पल देखो, चौथा, प्रतियोगिता में कई लड़कियां शामिल हुई। तो कई लड़कियां यहाँ पे शामिल हुई, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। अभी इसके भी पार्ट है, संख्यावाचक के भी पार्ट है, ठीक है। तो कई भी यहाँ पे क्या हो गया, हम वहाँ पे इनको गिन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे गिना नहीं है भले ही, तो ये भी एक आपका संख्यावाचक विशेषण है। अब देखो संख्यावाचक विशेषण के यहाँ पे ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक जिनकी एक जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या या निश्चित गिनती का बोध कराते हैं, उन्हें कहा जाता है निश्चित संख्यावाचक। जैसे मेरे पास 50 रुपये हैं, तो रुपये यहाँ पे एक संज्ञा है और रुपये मेरे पे कितने हैं, 50 रुपये हैं, मैं उनको गिन सकता हूँ। मतलब मेरे पे एक्यूरेट नंबर है 50 रुपये, बिल्कुल सटीक, ठीक है, जो बिल्कुल निश्चित है। 50 से ना एक कम है ना एक ज़्यादा है। रमेश ने चारों दोस्तों को, तो कितने दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, भले वो दोस्तों का समूह है लेकिन कितने हैं, बिल्कुल सटीक दोस्त हैं 4। तो चारों दोस्तों को घर पर बुलाया, तो चारों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। दोस्त यहाँ पे संज्ञा है, दोस्तों की विशेषता कितनी है, वो 4 हैं, लेकिन 4 वो कौन सा वाला विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, और वो भी निश्चित संख्यावाचक। अब देखो निश्चित संख्यावाचक भी कई भागों में बांटा गया यहाँ पे। तो नंबर 1 पे है पूर्णांक संख्यावाचक, जिसमें पूर्ण संख्या हो, बिल्कुल कंप्लीट, 1 2 3, मेरे पास 50 रुपये हैं, 4 व्यक्ति आ रहे हैं, तो ये पूरे हैं, ठीक है। पूर्णांक मतलब जो 1 2 3 ऐसी संख्याएं आए, अगर पूरी संख्या एक आम लेकर आओ, 4 व्यक्ति आ रहे हैं। अपूर्णांक जो अपूर्ण संख्याएं होती हैं, अपूर्ण का मतलब यहाँ पे क्या है, अपूर्ण का मतलब यहाँ पे आधे से हो गया, 1.5 से हो गया, 2.5 से हो गया, यानी ये पूरी की पूरी संख्या नहीं है, तो इनको कहा जाएगा अपूर्ण संख्यावाचक। आधा, 2.5, श्याम ने आधा सेब खाया, सेब की विशेषता क्या है, वो आधा है, तो आधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, लेकिन अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण है वो। मेरे पास 2.5 रुपये है, तो 2.5 भी यहाँ पे क्या है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, वैसे इनसे क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन कई बार बन गए, तो आपको ये भी नोट करना है। मैं यहीं पे कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको डीप से डीप यहाँ पे नॉलेज दिया जाए। तीसरा यहाँ पे क्रमवाचक, तो क्रम मतलब जो क्रम में आए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा, 5वां, 50वां, 100वां। तो देखो सुरेश कक्षा में पहले स्थान पर आया, पहले के बाद दूसरा भी आया होगा, कोई तीसरा भी आया होगा। तीसरे लड़के को मंच पर बुलाओ, तो तीसरे यहाँ पे एक क्रम है, तो ये पहले स्थान पर होगा कोई, फिर दूसरे स्थान पर होगा, फिर तीसरे स्थान पर होगा, तो तीसरे यहाँ पे एक क्रम है, तो इसलिए इनको कहा जाएगा क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। विशेषण आपको अच्छे समझ में आ गया ना, तो तब आप इन पार्ट जो इसके भेद हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। चौथा यहाँ पे आवर्तीवाचक निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। ये किसके भेद बता रहा हूँ मैं आपको, निश्चित संख्यावाचक के भेद बता रहा हूँ, जो कि एक संख्यावाचक विशेषण का एक भेद है। तो जो आवर्तीवाचक में क्या होता है, आवर्ती होती है संख्याओं की, यानी एक फिक्स संख्या नहीं होती है, पता नहीं रहता कि मतलब किसके पास कौन सी संख्या है, मतलब किसके पास कितने पैसे हैं, या किसके पास मतलब संख्या का यहाँ पे फिक्स पता नहीं है। कैसे, दुगुना, तिगुना, चौगुना, सौगुना, ये सारी क्या है आपके आवर्तीवाचक हैं। कैसे, आप आपको उदाहरण वाइज समझाता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास श्याम से तिगुने रुपए हैं, मेरे पास श्याम से तिगुने रुपए हैं, तो माना श्याम के पास अगर 2 रुपए हैं तो मेरे पे तिगुने है ना, तो 6 हो जाएगा मेरे पास। अब श्याम के पास यदि 8 रुपए हैं तो मेरे पे उसके तिगुने हैं, तो मेरे पे 8 तियाँ 24 हो जाएगा। तो कुल मिला के मुझे पता नहीं है, मतलब जितने श्याम के पास होंगे रुपए उससे मेरे पे तिगुने होंगे ना, तो वो मेरे रुपए किस पर आधार, मतलब किस पर वो आधारित हो, श्याम से आधारित है। यानी श्याम के पास जितने होंगे मेरे पे उसके तिगुने हो जाएंगे। श्याम के पास 100 रुपये होंगे तो मेरे पे हो जाएंगे 300 रुपये। तो कुल मिला के यहाँ पे एक फिक्स नहीं होता, आवर्ती होती रहती है संख्याओं की, ठीक है, बदलती रहती है। तो इसको कहा जाता है आवर्तीवाचक। जैसे सीता तुमसे 2 गुना खाना खाती है, यानी जितना तुम खाना खाओगे सीता उससे दुगुनी खाएगी। तुम 2 किलो खाना खाओगे, सीता 4 किलो खाएगी। वैसे 2 किलो 4 किलो कोई खाता नहीं है, ठीक है, ये मैं एज ए आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। चलो सपोज आप 100 ग्राम खाना खाते हो तो सीता यहाँ पे 200 ग्राम खाएगी, आप 200 ग्राम खाओगे तो सीता यहाँ पे 400 ग्राम खाएगी। तो कुल मिला के निश्चित नहीं, यहाँ पे आवर्ती हो रही है, ठीक है, बदल रहे हैं अंक। और दूसरा एग्जाम्पल
गोपाल मोहन से चौगुना काम करता है, तो दोगुना, चौगुना, तिगुना ये सारे आपके आवर्तीवाचक हैं। पांचों यहाँ पे समूहवाचक विशेषण, तो जहाँ पे समूह का बोध होता है, जैसे रमेश ने चारों दोस्तों को बुलाया, तो है तो संख्या है ना चार, लेकिन चारों क्या वो एक समूह है। उसके बाद तुम पांचों भाइयों को, तो पांचों, दसों, बारहवीं, सौ को राव, ये सब क्या है आपके समूहवाचक विशेषण है। आगे बढ़ो, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक मतलब जहाँ पे प्रत्येक के बारे में बोध हो, वैसे जैसे मैंने एक एक बोल रहा हूँ, तो मतलब पर एक के बोल रहा हूँ, पर एक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके निकलो भाई यहाँ से, तो प्रत्येक करके मतलब अलग अलग करके निकलो ना, एक एक करके। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को दौड़ना चाहिए। अब ग्रुप में 100 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 200 व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, प्रति एक को दौड़ना है, यानी प्रत्येक को यहाँ पे दौड़ना है, सभी व्यक्तियों को दौड़ना है, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वर्ड आ गया, तो यहाँ पे प्रत्येक बोधक इसको कहा जाता है। तो ये तो हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक के ये भेद थे। अब दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। ये संख्यावाचक के दो भेद, जैसे मैंने आपको बताया, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। फिर निश्चित संख्यावाचक के मैंने आपको 5 भेद बताए, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप उनको समझ सकते हैं अगर आपको समझ में, वैसे मैंने काफ़ी डिटेल्स और सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखो अनिश्चित संख्यावाचक में क्या है, जहाँ पे संख्या की निश्चितता का बोध नहीं होता है। किसकी संख्या की? संज्ञा और सर्वनाम की, क्योंकि विशेषण तो विशेषता बतला रहे हैं ना, किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की, यानी संज्ञा सर्वनाम की यहाँ पे क्या बताई जा रही है? संख्या बताई जा रही है संख्यावाचक विशेषण द्वारा। अब यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक है, तो कुल मिला के संज्ञा और सर्वनाम की यहाँ पे अनिश्चित यानी निश्चित संख्या नहीं बतलाई जाएगी। जैसे कुछ, अनेक, सारे, असंख्या, तो आपको पता नहीं कि वो संख्या कितनी है। जैसे मैंने बोल दिया कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है ना कि कितने व्यक्ति आ रहे हैं, वो कुछ यानी अनिश्चित हूँ मैं निश्चित नहीं हूँ उसमें। सारे बच्चे, तो बच्चे यहाँ पे क्या है? संज्ञा हो गए, लेकिन बच्चे कितने? सारे बच्चे हैं, तो सारे उनकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे सारे विशेषण हो जाएगा, लेकिन कौन सा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सारे में पता नहीं है ना वो कितने सारे हैं, या एक वहाँ पे 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अनेक पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो पक्षी भी कितने हो सकते हैं? 50, 60, 70, 80 कितने भी हो सकते हैं, तो ये भी आपका क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, तो कुल मिला के जहाँ यहाँ पे क्या है? जहाँ पे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, पुस्तकें संज्ञा हैं और पुस्तकों की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये असंख्य जो एक विशेषण है वो एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे विशेष परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक के बारे में हमने पढ़ लिया, गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ लिया। तीसरा यहाँ पे परिमाण बोधक, तो मैंने आपको जैसे बताया संख्यावाचक और परिमाण बोधक में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, एक ट्रिक नहीं बोल सकता मैं, आपको समझना है इसको, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअली एक आपको अगर समझ गए इसको, आप देखो संख्यावाचक जहाँ पे आप उनको गिन सकते हैं। देखो मैंने जैसे बोल दिया निश्चित में, तो ठीक है, निश्चित में तो आप समझ जा रहे होंगे कि उसमें आप गिन सकते हो 1, 2, मतलब संख्या फिक्स दे रखी है। अनिश्चित में भी यहाँ पे होता है, जैसे मैंने बोल दिया बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, तो बहुत सारे में इतने सारे मतलब उनको आप गिन सकते हैं ना, जिनको आप गिन सकते हैं। लेकिन परिमाण बोधक में क्या होता है, यहाँ पे आपको परिमाण क्वांटिटी कितनी है तोलना है, मतलब जिन संज्ञा सर्वनाम को आप तोल सकते हैं। यदि यहाँ पे मतलब तोलने के बारे में बताया जाएगा, किलो हो गया, लीटर हो गया, तो ये यहाँ पे परिमाण बोधक हो जाएगा। अभी उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। देखो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं, इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। तो देखो निश्चित क्या है? 2 किलो, हम यहाँ पे बिल्कुल हमें निश्चित है ना 2 किलो, तो यहाँ पे जो ये 2 किलो है ये आपका क्या है? निश्चित परिमाण बोधक आपका विशेषण है। तो यहाँ पे जो किलो है, जैसे मैंने बोला ना जो चीनी है, तो अगर किसी ने कह दिया कि 2 किलो चीनी लेके आओ, तो चीनी तो कोई भी आपको ऐसे नहीं देगा, गिन के तो देगा नहीं। तो अगर वो गिन के देगा तो मैं बोल सकता था उसमें संख्यावाचक है, लेकिन गिन के कोई नहीं देगा, वो सीधे तोल के देगा। तो जहाँ पे कुछ तोलना पड़े, जहाँ पे किसी की माप हो, तो उसको कहा जाता है आपका परिमाण बोधक। क्वांटिटी, ठीक है, चीनी की क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे? परिमाण कितना है? 2 किलो है। उसी प्रकार राम 5 किलो आम लेकर आना, तो यहाँ पे 5 किलो है ना, यहाँ पे किलो माप हो रही है, तो परिमाण बोधक है। मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, मीटर हो गया, लीटर हो गया, तो मीटर भी एक माप है। श्याम ने 1 लीटर दूध खरीदा, तो 1 लीटर यहाँ पे क्या है? आपका परिमाण बोधक विशेषण है। अब देखो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण क्या है आपका? थोड़ा दूध लेकर आओ। देखो लाना तो आपने मतलब दूध को आप गिन नहीं सकते ना, तो संख्यावाचक इसमें नहीं होगा, लेकिन ये बोला थोड़ा दूध लेकर आओ, ठीक है, थोड़ा दूध लेकर आना,
तो क्वांटिटी है दूध की, लेकिन कितनी है, थोड़ा सा है, तो ये आपका अनिश्चित परिमाण बोधक है। निश्चित नहीं है ना, 1 लीटर नहीं है, 2 लीटर दूध नहीं है, थोड़ा है बिल्कुल। दूसरा देखो, पीने के लिए थोड़ी पानी लेकर आओ, तो पानी है वो, उसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी परिमाण कितना है, थोड़ा सा है। तो जहाँ पे क्वांटिटी यानी परिमाण के बारे में, या जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, परिमाण बोधक। और ये जहाँ पे निश्चितता नहीं हो मापने की, यानी माप तो हम सकते हैं लेकिन उसकी निश्चितता नहीं है, जैसे हमने बोला थोड़ा पानी लेकर आओ, तो पानी लीटर में आता है वैसे ना, लीटर में माप सकते हैं उसको, लेकिन निश्चित नहीं है ना वो कितने लीटर है, थोड़ा सा वो मिली लीटर मतलब ml भी हो सकता है, या लीटर में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको कहते हैं अनिश्चित परिमाण बोधक, जिसका परिमाण क्या है, यानी क्वांटिटी निश्चित नहीं है। अब बढ़ते हैं जो चौथा टाइप है, इसका चौथा भेद है विशेषण का, वो है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैं आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करने वाला हूँ, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि सर्वनाम में भी यह वह यूज होते हैं, और सार्वनामिक विशेषण में भी यह वह का प्रयोग होता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन देख लो पहले, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले सर्वनाम शब्दों को, क्योंकि जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो सर्वनाम ही होते हैं, लेकिन कहाँ पे उनका प्रयोग सर्वनाम में हो रहा है और कहाँ पे उनका प्रयोग सार्वनामिक विशेषण में हो रहा है, ये आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वह सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब देखो एक पॉइंट ये आपको नोट करना है, ठीक है, जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से ठीक पहले आए, जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से ठीक पहले आए तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, लेकिन ये हर जगह फॉलो नहीं होता है। अब देखो पहले उदाहरण मैं आपको समझा लेता हूँ। यह किताब मेरी है, तो जो यह है, यह एक क्या है, सर्वनाम है, लेकिन वो किसके पहले आ रहा है, संज्ञा शब्द के पहले आ रहा है। संज्ञा यहाँ पे किताब है ना, किताब एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जो सर्वनाम यदि संज्ञा से पहले आए तो वहाँ पे सर्वनाम क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे यह क्या है, आपका सार्वनामिक विशेषण है। उसी प्रकार वह घर गीता का है, वह घर गीता का है, ठीक है, तो घर भी यहाँ पे एक संज्ञा है, गीता भी एक संज्ञा है। खैर, तो यहाँ पे जो वह है वह एक सर्वनाम है, वह एक सर्वनाम के रूप में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे वह क्या है, संज्ञा के ठीक पहले आ रहा है, तो वह भी आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वह मुंबई रहता है, मुंबई रहता है, इसमें यदि मैंने बोल दिया कि वह, देखो मुंबई यहाँ पे एक संज्ञा है, लेकिन वह संज्ञा से पहले आ रहा है, तो क्या यहाँ पे वह सर्वनाम होगा या सार्वनामिक विशेषण होगा? क्योंकि एक्चुअली जो सार्वनामिक विशेषण हो गया, जैसे मैंने आपको कहा कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे भी तो वह संज्ञा से पहले आ रहा है ना, ये भी तो सार्वनामिक विशेषण होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है, क्योंकि वह यहाँ पे क्या है, वह संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त हो रहा है सर्वनाम। जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पे हो, यानी संज्ञा की जगह पे जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है, सर्वनाम मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे देखो वह कोई, वो एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है, वो कुछ भी हो सकता है, कुल मिला के वह यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हो रखा है, संज्ञा के लिए प्रयोग हो रखा है, तो इसलिए वह यहाँ पे क्या है, आपका सर्वनाम है। तो जहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, क्योंकि वह, जैसे मैंने बोल दिया राम मुंबई रहता है, लेकिन राम को मैंने हटा दिया, मैंने राम की जगह प्रयोग किया वह, तो वह का प्रयोग कहीं ना कहीं किसकी जगह हो रहा है, संज्ञा की जगह हो रहा है। अब देखो ये तो हो गया आपका वह मुंबई रहता है, वह यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। लेकिन यह किताब मेरी है, ये भी वह मुंबई रहता है, मुंबई भी एक संज्ञा थी, संज्ञा से पहले किसका प्रयोग हुआ, सर्वनाम का प्रयोग हुआ, लेकिन वो तो सर्वनाम ही रहा। लेकिन यह किताब मेरी है, किताब से पहले किसका प्रयोग हो रहा है, यह का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे संज्ञा से पहले उसका हो रहा जब, तो उसको यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण कहा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो यहाँ पे यह का प्रयोग हो रहा है, यह यहाँ पे किसी संज्ञा की जगह प्रयुक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि किताब मेरी है, किताब मेरी है, इसके पीछे कोई संज्ञा नहीं है। ये मैंने नहीं बोला कि राम किताब मेरी है या रामायण किताब मेरी है, मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मैंने इसके पीछे लगा दिया यह किताब। तो यह अभी विशेषता हो गई, यह अभी विशेषता बतला रही है सर्वनाम की, कि सर्वनाम यहाँ पे क्या है, यह अभी विशेषता बतला रही किसकी, संज्ञा की, मतलब किताब की ये विशेषता बता रही है, निश्चित कर रही है कि यह किताब मेरी है। अब देखो अगर आप इस मेथड से भी समझ नहीं रहे हैं तो एक और मेथड है मेरे पे आपको समझाने का, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से समझ में आ सके।
देखो यदि आपके पास कोई वाक्य दे रखा है और उसमें जो संज्ञा दे रखी है, जो संज्ञा दे रखी है जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, यदि उसके ठीक पहले क्या आ रहा है आपका आपका सर्वनाम आ रहा है, ठीक है, यदि उसके ठीक पहले सर्वनाम आ रहा है तो वो सर्वनाम सर्वनाम नहीं रहेगा बल्कि सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कैसे? यह किताब मेरी है, इशारा किसकी ओर हो रहा है? किताब की ओर हो रहा है, लेकिन किताब से पहले क्या आ गया? सर्वनाम का प्रयोग हो गया, यह का प्रयोग, तो यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह घर गीता का है, वह घर, तो इशारा किसकी ओर हो रहा है? घर की ओर हो रहा है, और घर के पहले क्या दे दिया यहाँ पे? वह सर्वनाम दे दिया, तो वह यहाँ पे सर्वनाम नहीं रहेगा बल्कि सार्वनामिक विशेषण रह जाएगा। कोई व्यक्ति रो रहा है, तो इशारा किसकी ओर हो रहा है? व्यक्ति की ओर, और व्यक्ति यहाँ पे रो रहा है तो इशारा जब व्यक्ति की ओर हो रहा है, और मैं आपको कह चुका हूं कि यदि जिस संज्ञा की ओर इशारा हो रहा है उससे पहले कोई सर्वनाम शब्द आए तो वो सर्वनाम नहीं रहता बल्कि क्या हो जाता है? आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो कोई, ठीक है, संज्ञा सबसे पहले आ रहा है तो कोई यहाँ पे क्या है? आपका विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। वह कौन आदमी है, तो आदमी से, आदमी यहाँ पे संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या आ गया? कौन आ गया, क्योंकि हम इशारा किसकी ओर कर रहे हैं? आदमी की ओर कर रहे हैं, तो आदमी से पहले आ गया आपका सर्वनाम, तो सर्वनाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है कि कौन यहाँ पे सर्वनाम है और कौन यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। वह मुंबई रहता है, तो देखो मैं, अब देखो, अब इसमें आप समझो इस वाक्य, जो मैं अभी सेकंड वाला पॉइंट समझाया था ना आपको, कैसे आपको पहचाना है। वह मुंबई रहता है, तो इसमें इशारा किसकी ओर है? वह की ओर। वह मुंबई रहता है, वह वो कोई संज्ञा है, तो इशारा किसकी ओर हो रहा है? संज्ञा की ओर हो रहा है। तो यहाँ पे जिसकी ओर इशारा हो रहा है तो वो उसकी जगह हम प्रयोग क्या कर रहे हैं? वह का प्रयोग कर रहे हैं। तो संज्ञा की जगह वह का प्रयोग हो रहा है, तो जिसकी जब संज्ञा की जगह वह का प्रयोग होता है तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि संज्ञा की जगह हम जिनका प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यदि जिस संज्ञा की ओर इशारा हो रहा है उससे पहले हम सर्वनाम का प्रयोग करें तो उसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने लगा दिया राम मुंबई रहता है, तो यहाँ पे इशारा किसकी ओर है? राम की ओर, राम मुंबई रहता है। लेकिन मैंने राम के पहले ये लगा दिया कि यह राम मुंबई रहता है, यह, तो यह भी क्या हो जाएगा? आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये संज्ञा की जगह प्रयुक्त नहीं हुआ बल्कि जिस संज्ञा की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ उससे पहले प्रयुक्त हुआ, तो ये आपका विशेषण की भूमिका निभाएगा, ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। तो दोस्तों इतना डीपली आपको कोई नहीं समझाएगा, कहीं आपको इतना डीप नहीं मिलेगा, और मैंने आपको अच्छे तरीके से और बहुत सारे यहाँ पे मतलब 2 तरीकों से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, कहीं आपको ऐसा समझाया नहीं जाएगा, तो अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से आपको विशेषण, विशेष्य और विशेषण के बेस समझ में आए होंगे, और आज से अगर एग्जाम के में विशेषण संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए, यही हमारी उम्मीद रहेगी। तो आशा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।